अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ कमर याज़। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और यकीनन आप के मतलब जो एक अच्छी ज़िंदगी यकीनन आप गुज़ारे होंगे। आज थोड़ा-सा मैं आपको एनालिसिस दूँगा कि आया कि जो फेस्टिवल्स की नई बुकिंग आई है डी ब्लॉक, आया कि उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो डी ब्लॉक के फॉर्म हैं उनके रेट्स क्या हैं और उनको हम कैसे वो हासिल कर सकते हैं सोसाइटी से? और जो तीसरी बात है कि इस डी ब्लॉक का फ्यूचर क्या होगा? जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं लास्ट टाइम भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें भी मैंने आपको एक करंट सिनेरियो बताया था कि लोगों का रश कितना है आपके फैसिलिटीज़ के ज़ेड ऑफ़िस में। बेतहाशा रश था, चूँकि मैं खुद जाता रहा हूँ, मुसलसल जाता रहा हूँ। मैंने उसको कुछ वीडियोज़ भी मैंने कवर किए हैं और बट चूँकि मुझे खुद अपना मैं भी उनके एक रजिस्टर्ड कंसल्टेंट हूँ, तो इसलिए मुझे भी वो कुछ फॉर्म चाहिए थे। बट अनफॉर्चुनेटली जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें ये एक कोटा मिलेगा, जो एक हमारे माइंडसेट में था, जो हमने अपने क्लाइंट्स को देने थे, हम उस चीज़ को या उस कोटे को हम अचीव नहीं कर सके। बिकॉज़ इनकी जो लॉन्चिंग की जो एक पॉलिसी थी, वो थोड़ी-सी समय से बाहर है कि मतलब ऐसे उन्होंने वो क्यों किया है कि जो भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, उनको इन्होंने तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 15, 20, 30 मेरे ख़्याल से इस तरह की वो उन्होंने फॉर्म दिए हैं। तो जो कि मेरे ख़्याल से वो हमारे जैसे जो प्रॉपर फैसिलिटीज़ का काम करते हैं या इनके साथ जो अटैच हैं, ज़ेडएम के साथ या फैसल टाउन के साथ या आपके चौधरी के साथ जो काम कर रहे हैं बहुत अरसे से, तो उनके लिए ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो एक बात वो हो गई ना कि हाथी के मुँह में जो है ऊँट के मुँह में ज़ीरा, ये वाली बात हो गई। तो बट ये है कि हमें फॉर्म मिले हैं, ना होने के बराबर मिले हैं, तो हम किसी को भी मतलब उस हिसाब से अकोमोडेट नहीं कर सके, जो हमने किसी से कमिटमेंट की हुई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको अभी तक मैंने फॉर्म नहीं दिया, बल्कि मैंने अभी तक किसी को भी बुकिंग नहीं करवाई, एक बंदे को भी मैंने बुकिंग नहीं करवाई। मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है, जो भी मेरे सर्कल में हैं, जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं या मेरे जो दोस्त हैं, कि आप काइंडली थोड़ा-सा वेट कर लें, क्योंकि एक बूम सा क्रिएट हुआ है, तो इस बूम में फिर अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे तो आप फिर एट द एंड पछताएँगे। लाइक अगर आप देखें फर्स्ट डे जब इन्होंने बुकिंग लॉन्च की थी मंडे को, तो एकदम से रेट लोग जो है ना बाहर एक मोनोपोली करके 1.5 लाख 2 लाख डिमांड कर रहे थे 5 मरले के फार्म के ऊपर। फिर वो शाम को अगर आप देखें तो वही जो फार्म थे 50,000 पे भी मिल रहे थे। तो ये टोटल एक मोनोपोली थी, उसकी बेस पे इन्होंने एकदम से मतलब वो मोनोपोली करके और रेट एकदम से ऊपर उठा दिया, जो कि बिल्कुल फेक और आर्टिफ़िशियल था, ठीक है? दूसरी बात बट ये है कि अगेन जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं या जो मेरे क्लोज़ सर्कल में हैं, मैं उनसे जस्ट यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ थोड़ा-सा वेट करें, आप जल्दबाज़ी मत करें। देखिए, आज अगर आप 50,000 प्रॉफ़िट पर उठाते हैं, ठीक है? मैं आपको प्रॉफ़िट पर दिला दूँगा फ़ार्म, मेरे लिए मसला नहीं है। मगर मैं एक बड़ी एक जिसे कहते हैं कि एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चूँकि मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए कि आप काइंडली प्रॉफ़िट के ऊपर कभी भी फ़ार्म परचेज़ मत करें, फिर आपके लिए नुकसानदेह होगा। इस वजह से होगा, हो सकता है ये फ़ार्म जो हैं या ये फाइल्स जो हैं, जैसे बुकिंग क्लोज़ होगी, होपफुली 1 से 2 दिन में क्लोज़ हो जाएगी, तो उसके बाद ये अल्टीमेटली नीचे आएँगे। मे बी कि ये माइनस में भी आएँ। अगर आप इनका वो ग्राउंड देखें 4.35 का, तो वो डेफ़िनिटली आपकी बुकिंग के फ़ौरन बाद 30,000 40,000 माइनस में लोगों को मिलती रही हैं और अच्छा खासा टाइम जी माइनस में रही है। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा-सा वेट करें। 2 दिन, 3 दिन, थोड़ी-सी एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी, फिर जो है ना इंशाल्लाह मैं आपको सबकी वो बुकिंग करवा दूँगा। अगर हाँ, इन पैरेलल अगर कोई मुझे आज मिलती है फाइल्स या मुझे कल मिलती हैं या मुनासिब फाइल्स मिलती हैं जो लेवल पर हो, तो वो फिर मैं डेफ़िनिटली आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको वो लाज़मी कर लेनी चाहिए। तो एक तो ये सिनेरियो होगा। दूसरी बात ये है कि जो इन्होंने रेट रेस रखी है 5 मरले की 57 समथिंग है, मतलब 56,80,000 है 5 मरले का और 8,95,000 उसकी डाउन पेमेंट है, ठीक है? तो अब देखिए 4 साल का प्लान है और आपने 3 लाख क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट पे करनी है इनको, जो भी मतलब इनका तरीक़ाकार होगा, जो भी एज़ पर स्केड्यूल। और सेकंड इज़ दैट जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, फॉर्म अभी आपको मिल जाएँगे, फाइल्स भी आप ले लेते हैं, ठीक है? तो वो आपकी फ़ाइल 4 साल तक अगर आप इंस्टॉलमेंट देते रहेंगे एज़ पर स्केड्यूल, तो वो आपकी जस्ट फ़ाइल ही रहेगी। आपका उस पर डी ब्लॉक में प्लॉट नंबर अलॉट नहीं होगा। इस वजह से नहीं होगा चूँकि चौधरी साहब ने भी लास्ट मीटिंग में क्लियर बताया था कि हम प्लॉट उनको अलॉट करेंगे जो हमें और ड्यूज़ क्लियर वो पेमेंट करेंगे। लाइक आपने एक फ़ाइल बुक करवा ली, आप कहते हैं जी मैंने 5 इंस्टॉलमेंट देता हूँ तो मुझे प्लॉट नंबर अलॉट हो जाएगा, तो ऐसा कभी भी नहीं होने लगा। जब तक कि आप सारी इंस्टॉलमेंट नहीं पे करेंगे, तब तक आपको प्लॉट नहीं मिलेगा। आप उस इंस्टॉलमेंट को चाहे 4 साल के प्लान पर लेके चलते हैं,
तो आपको तब वो प्लॉट अलॉट होगा, या अगर आप अभी वो करना चाहें तो अभी फिर आपको उसी टाइम प्लॉट अलॉट हो जाएगा। मगर ये नहीं है कि आप कहें कि जी ये अभी फाइल बुक करवा लेते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट देंगे, महीने बाद 3 महीने के बाद हमें प्लॉट अलॉट हो जाएगा, तो ये ऐसा अब कुछ भी नहीं होने लगा। ठीक है, ये जैसे मैं आपको 5 मरले का वो बता रहा हूँ, 10 मरले का ज़्यादातर मेरा मशवरा भी यही है इन्वेस्टर्स को, दोस्तों को, मेरे जो क्लाइंट्स हैं, कि ज़्यादातर आप 5 मरले में रहें, बहुत बेहतर है। ना मिले इन केस अगर आपको ज़ाहिर बात है एक शॉर्टेज है फॉर्म्स की या फाइल्स की 5 मरले की, तो आप थोड़ा-सा जो है ना 7 मरले के ऊपर चले जाएँ। 7 मरले भी एक लिमिटेड सी फाइल है, अगर आपका टारगेट था 5 का, तो 7 मरले की फिर आप 2 मैं आपको रिकमेंड करूँगा, बिकॉज़ उसकी रीसेल में आपके लिए फ्यूचर में मसला बनेगा। सो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर आप वैसे बुकिंग अभी चल रही है बाय द वे, ना होने के बराबर चल रही है, बिकॉज़ जो भी जाता है पहले वो उनको लाइन में खड़े करते हैं, 2-2 3-3 घंटे वो लाइन में रहते हैं। जब टाइम आता है फॉर्म का, तो फिर ज़ेडएम वाले थोड़ा-सा मतलब एक नॉर्मल सा सलूक कर रहे हैं, जो मैंने नोटिस किया है। तो उससे भी हम मायूस हुए हैं, फॉर्म दे देते हैं। जब उनकी बेचारों की बारी आती है 2 घंटे के बाद, वो कहते हैं कि जी 5 मरले के तो अवेलेबल नहीं है, मगर आपको चलिए हम 10 मरले का दे देते हैं। तो उन्होंने बेचारों ने 10 मरले को क्या करना है? ठीक है, तो वो हर किसी के एक माइंड में ये टारगेट सेट था कि जी चलें, जो भी है मतलब एक सारे फैसिलिटेट होते ये 5 मरले की बुकिंग पर, तो 5 मरले चूँकि हर किसी के एक्सेसिबल होता है हर किसी के लिए, तो इसलिए फिर लोगों का फ़ोकस ही 5 मरले पे था। तो अब जिनका बजट ही 8 लाख है, 9 लाख है, बेचारे वो कैसे 10 मरले पे या 7 मरले पर वो आएँगे। एक तो ये चीज़ है, दूसरी बात ये है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, जो मेन चीज़ है। अ, फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मैं वो देख रहा हूँ, चूँकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्टीज़ है फैसल हिल्स में, फैसल टाउन में, चूँकि मेरा कोर फोकस आपके फैसल हिल्स में है, चूँकि मैं इनके साथ बहुत अरसे से चल रहा हूँ, ज़ेडएम के साथ, चौधरी अपने मस्जिद के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मैं उनको कवर करता आ रहा हूँ। मगर जो मेरे कोर जिसे आप कहते हैं कि फोकस है, वो जस्ट मेरा फैसल हिल्स है। बट इसका फ्यूचर जो है, लोकेशन का डेफ़िनेटली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको अपडेट किया था कि आपके सी ब्लॉक के अगर आप जाते हैं तो आपकी राइट साइड पर जैसे आपका MR8 क्लोज़ होता है, ठीक है? और आपके 7500 वाली जो सीरीज़ है सी ब्लॉक की, ठीक है? जब वो वहाँ जो उनकी बेसिकली 7500 आपकी बाउंड्री आती है सी ब्लॉक की, तो उससे आगे फिर आपके डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। लैंड वाइज़ अगर देखें तो बहुत अच्छी है, ये सॉलिड लैंड है, मतलब इसमें वो नहीं है, बट उस पे जो है इन्वेस्टमेंट बनती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करनी चाहिए, आपको लाज़मी किस्मत आज़माई करनी चाहिए, आप इन्वेस्टमेंट करें। कोशिश करें कि आप 5 मरला में रहें। मेरी एक ज़ाती एक ओपिनियन है, या एक सजेशन कह लें, या जो भी आप इस चीज़ को समझें, बिकॉज़ मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि जो बड़े प्लॉट्स हैं वो अभी वक़्ती तौर पर आप तो ले लेंगे, ठीक है, मगर एट द एंड आप बहुत पछताएँगे, क्योंकि मुझे पता है कि उनकी फिर रीसेल, फिर आप साथ पर उठा के उनको बेचेंगे और वो भी आपको अच्छा खासा लॉस पे ही बेचना पड़ेगा। ये आई एम डेड श्योर अबाउट इट। सो बट बाकी इसका जो फ्यूचर है, इंशाल्लाह वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूँगा कि इसका फ्यूचर कब, कैसे और कहाँ तक ऊपर जाएगा, कब तक ये माइनस में रहेगी, कब ये प्रॉफिट पर आएगी, ठीक है? और कब आपको मतलब एक सारी पिक्चर क्लियर होगी कि आया कि ये ऊपर जाएगी भी, या हम स्टक हो जाएँगे, या आया कि हमें इसमें से कुछ फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगा। और अगेन प्लीज़ आप जो भी हैं, लास्ट में मैं यही कहूँगा आप लोगों से, आप स्टे ट्यून। इंशाल्लाह मुझे जैसे भी कोई फॉर्म मिले जो कि मुझे मिलने हैं, ठीक है, तो मैं आपको वो लेकर दूँगा। अगर आप जल्दबाज़ी करेंगे कि जी नहीं हमें आज ही फॉर्म चाहिए, तो फिर अल्टीमेटली मुझे मार्केट से उठाकर आपको देना पड़ेगा, जो कि 50,000 40,000 आज प्रॉफिट पर सेल हो रही है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, चूँकि एक तो थोड़े-से मुल्क के हालात भी वो बड़े क्रूशियल से हो गए हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि ज़ाहिर बात है, फिर डेफ़िनेटली इन्होंने सोसाइटी ने टाइम तो देना ही देना है। अब जिन्होंने फॉर्म जमा करवाए लियो में हैं, या जिन्होंने पे ऑर्डर्स उनको आज देने थे, अनफॉर्चुनेटली वो आज मेरे ख़्याल से नहीं पहुँच पाएँगे, बिकॉज़ रोड ब्लॉक है। आपका पूरा इस्लामाबाद बंद है, आपका पिंडी बंद है, टेक्सा जो है वो भी उन्होंने बिल्कुल वो ब्लॉकेज कर दिया है उसको कंटेनर्स लगाकर। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि इन्होंने वो टाइम आपको ये एक्सटेंड करना ही करना है। 1 दिन करते हैं, 2 दिन करते हैं, बट जो मैं समझता हूँ ये पूरा हफ़्ता लेकर चलेंगे। तो उस दौरान जैसे ही मतलब ये एक हाइप सी क्रिएट हुई है, ये जैसे ही वो लोग ख़त्म होगी, ठीक है? तो देन जो है मैं आपको खुद ही बुकिंग करवाऊँगा, लेवल पर लेकर दूँगा। मेरी कोशिश यही है, लेवल पर लेकर दूँगा। जो भी मेरे सर्कल में है या जिन्होंने बुकिंग करवानी है, प्लीज़ आप थोड़ा-सा वेट करें, आप जल्दबाज़ी मत करें, बिकॉज़ आपके लिए ये बहुत नुकसान होगा। लोग अक्सर कहते हैं कि जल्दबाज़ी में किए गए फैसले बाद में बहुत तकलीफ़देह होते हैं। तो आप थोड़ा-सा वो कॉन्शियस रहें, थोड़ा-सा आप वो वेट करें, और आप देखेंगे
कि आया कि आपका फ़ैसला सही था या गलत था। इंशाल्लाह ये मैं आपको जब टाइम आएगा तब आपको सारा आपको भी क्लियर हो जाएगा, मैं भी आपको क्लियर कर दूँगा। तो सो अगेन किसी भी इन्फॉर्मेशन के लिए रिगार्डिंग फैसल हिल्स तो आप मुझे अपलोड कर सकते हैं एट एनी टाइम, वह आप मुझे कॉल और एसएमएस और व्हाट्सएप, तो आई एम अवेलेबल 24/7, किसी भी टाइम आप मुझे बाय द वे कॉल कर सकते हैं। तो सो थैंक यू वेरी मच।